नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और आज कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 दिसंबर से बिहार विधान सभा का सत्र शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन के अंदर तमाम जो है प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। स्पीकर का चुनाव होगा और सरकार जो है बहुमत हासिल करेगी और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल ने कर दी है। लेकिन बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर न सिर्फ सस्पेंस है बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच शीत युद्ध चल रहा है और कभी भी ये शीत युद्ध सतह पर दिखाई पड़ सकता है। हालांकि इसे अंदर ही अंदर निपटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और BYN न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि बिहार विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर क्या कुछ रस्साकसी बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही है। तो हम बात करते हैं BYN न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस पूरी जो खबर है आ रही है छन छन के, क्या सचमुच जेडीयू और बीजेपी के बीच शीत युद्ध जारी है? अध्यक्ष पद ऐसा पद है जो विधायक का भविष्य तय करता है। उनकी किसी गलती को लेकर माफ़ी मिल सकती है या सजा भी मिल सकती है। जैसे कि आपने देखा पिछले टर्म में पूरे 1.5 साल तक 8 विधायक या 6-8 विधायक जो सत्ता पक्ष के खिलाफ चले गए थे, प्रतिपक्ष वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अध्यक्ष उसी पार्टी के थे। जिस तरह से विधानसभा में बहुमत का खेला है, अविश्वास का माहौल है, सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उनके भी जो अविश्वास का माहौल है, जदयू कब छोड़ देगा, भाजपा कब छोड़ देगी, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, उसमें अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण हो गया है। तो चाहता हर कोई कि मेरे पास ही रहे, चाहते भाजपा के पक्ष मेरे पास भी रहे, चाहता जदयू भी मेरे पास ही रहे, क्योंकि बड़ी पार्टियां यही हैं। इसी तो किसी एक के पास होना है, लेकिन किसके पास होगा अभी कुछ तय नहीं है। चर्चा में तो था कि भाई प्रेम कुमार जी बनेंगे तो फलाना जी बनेंगे, लेकिन किसी नाम पे न तो इस पद पे सहमति किसको मिला, किस पार्टी को मिलने वाला है, सहमति इस पर नहीं बनी है अभी, और नाम तो बात की बात रही। लेकिन चूंकि माना जा रहा था कि प्रेम जी मंत्री नहीं बने तो शायद चेयरमैन स्पीकर बन जाएंगे। लेकिन पिछली बार ऐसा ही हुआ था 20 में, नाम चला नंदकिशोर यादव जी का कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे, और वो जब आया बात नॉमिनेशन का तो पहुँच विजय सिन्हा जी। तो सब अंधेरे में है, ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन बनेगा। लेकिन जब आप जो कह रहे हैं शीत युद्ध चल रहा है, बिल्कुल शीत युद्ध है भाजपा और जदयू के बीच में कि हमारा कि तुम्हारा, क्योंकि जो अध्यक्ष पद बैठेगा सत्ता उसके पक्ष में मतलब विधानसभा उसके फेवर में रहेगा। तो स्वाभाविक हर कोई चाहे विधानसभा मेरे फेवर में रहे, चाहे भाजपा भी कल को मान लीजिए जरूरत पड़े नीतीश को हटाने के बाद भी तो अपनी सरकार बनाए, तो कोई स्पीकर की स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है। यही चाहेगा जदयू भी कि कल अगर कोई खेल खेलना हो हमको, स्पीकर की जगह स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दोनों का लड़ाई की हमर की तोड़ एक। तो अब इसके आगे क्या होगा वो तो 1 तारीख तक ही एक दुख आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी की जो बिहार में सरकार का गठन हुआ है, भले ही हो गया, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच विश्वास की कमी है और दोनों ही एक दूसरे को मात देने के लिए कभी भी कोई चाल चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सत्ता ठीक है और लगता है कि एकजुट है, लेकिन जो अंदर अंदर 5 दलों में अविश्वास है। कौन कहाँ जाएगा? उपेंद्र जी कल जो आप उपेंद्र जी खुद कहा एकदम बहुत ईमानदारी से कहा सुहाना कि भाई हमने कई बार पार्टी बनाए, मैंने पार्टी बनाए, विधायक जीत के आए और सब भाग गए। तो इसलिए जब हमको मंत्री चुनने की बारी है बेटा को चुने ताकि भागे नहीं, तो भाग जाने का संशय है। वो तो 5 पार्टियां हैं, जब एक पार्टी में 4 विधायक हैं, 4 में 2 तो कोयरिए हैं, एक पत्नी उनके, एक और दोस्त उनके हैं बाजपट्टी से रामचंद्र महतो, 2 एक भूमिहार राजपूत है। तो इनको भरोसा नहीं भूमिहार राजपूत का हमको साथ रहेगा नहीं रहेगा, कब भाग जाएगा। उपेंद्र सिंह खुद स्वीकार किया कि भाई पता नहीं कब भाग जाएंगे लोग।
तो 4 विधायक की पार्टी को भरोसा नहीं नेता को कि सब मेरे साथ रहेगा। ये तो 202 आदमी का झुंड कौन ढोएगा और कब तक ढोएगा? संकट तो है ही विश्वास का। लेकिन सत्ता का एक ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का था ना, सोल्यूशन चिपकाने गाड़ी का ट्यूब छाटते हैं, सोल्यूशन है कि सब लोग बंधे हुए हैं। लेकिन सोल्यूशन कभी कभी हल्का पड़ जाता है, फिर वही टायर उसी जगह पंचर हो जाता है। सोल्यूशन हल्का पड़ता है ना, फिर वही पंचर हो जाता है। तो वही कहीं नौबत आ जाए कि पंचर बराबर पंचर फिर पंचर हो जाए। इसलिए चाहता है कि पंचर का जो लोग का क्या कहते हैं, जो पंचर बनाता है, पंचर आदमी पंचर बना, लोहार जो है ना, लोहार हमारे आदमी रहता है कि पंचर ठीक ठीक ठोक के रखे। लेकिन वीरेंद्र जी, आजकल तो ट्यूबलेस टायर आ गया है और पंक्चर की जरूरत, मतलब गाड़ी ऐसे भी मतलब पंचर होता है क्या उसमें? ट्यूब टायर पंचर होता है, कई बार झेल चुके हैं। ये बात भले ट्यूबलेस पंचर नहीं होगा। और पैसा ट्यूब कट उसमें ट्यूब कटता है, वो तो खाली टायर कटता है, तो ट्यूब कट जाता है पूरा। फिर लीजिए 150 रुपया का 250 का ट्यूब किसका कसने वाली, इसलिए वो और खतरनाक हो गया है। यूट्यूब क्या कहते हैं उसको फेरा मत रही है कि ट्यूबलेस हो गया है। समस्या सब दिन रहेंगी, चाहे जितना बड़ा गाड़ी चला लीजिए आप, समस्या रहेंगी। और समस्या यहाँ भी है। इस गाड़ी के पंचर होने के बाद जो पंचर मैन है हमारी पार्टी का हो, दोनों की जरूरत लगता है, भाजपा को भी। ये बताएं कि जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है स्पीकर पद को लेकर कि बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, जो 2 नामें आपने ली कि जेडीयू भी और बीजेपी भी चाह रहा है। बीजेपी की ओर से तो जो है वो प्रेम कुमार का नाम नहीं, बहुत नहीं आया है, मीडिया की ओर से आया है। ये नाम मीडिया की ओर से आया कि अब प्रेम कुमार जी मंत्री नहीं बने तो हो सकता है कि स्पीकर बन जाएगा। बीजेपी ने कभी कुछ नहीं कहा कि हम इस पद पर रहेंगे, हमारा कौन आदमी रहेगा, नहीं जदयू को रहा है, कोई नहीं कहा है। ये सब नाम भी जेडीयू की ओर से जो आया है वो भी मीडिया की ओर से आया। हाँ, सब कुछ मीडिया की ओर से है, इसमें किसी पार्टी की भूमिका नहीं है। और जब पद मिलेगा तब ना नेता चुनिएगा। या पता नहीं कौन बैठेगा पदवा पे, जदयू की भाजपा पार्टी क्यों ऑफिशियल नाम जारी करेगी फलाना हमारा आदमी है, ऐसा नहीं है। ये दोनों नाम, या जदयू का कोई नाम आप बाजार में हो या आरजेडी का, भाजपा का, दोनों मीडिया प्रायोजित है। वो मीडिया के थोपे गए नाम है। वो पार्टी की कोई सहमति नहीं है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। और जो मेरा अपना मानना है, हमारा मानना है, ये जदयू का मानना नहीं है और भाजपा का मानना है। अगर भाजपा की ओर से अगर मंत्री स्पीकर बनने की बारी आती है तो प्रेम जी के विकल्प चुना जाएगा, क्योंकि प्रेम जी की जाति का एक व्यक्ति, उसी इलाके का एक व्यक्ति मंत्री बन चुके हैं, पर्वत चंद्रवंशी। जब एक मंत्री पद मिल ही गया है एक ही पटिया में कहार को, दूसरा कहार क्यों होगी भाजपा कि चोर को लाएगी? और जहाँ तक इधर बात है जदयू की ओर से, उसमें हमको दामोदर रावत के उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवार जदयू की ओर से, क्योंकि पुराने विधायक हैं, नीतीश जी के बहुत विश्वस्त हैं और कई वर्ष लगातार जीतते रहे हैं। एक बार बीच में हारे थे, बाकी लगातार जीते रहे हैं 4-5 बार से। तो नीतीश जी के बहुत करीबी भी हैं, भरोसेमंद है। और खासकर धानुक हैं इस सरकार में। इस बार जदयू में बड़ा खेल खेला है, धानुक और कुर्मी को एक ही श्रेणी में रख दिया है, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस बार जब पार्टी ने जारी किया लिस्ट अपने उम्मीदवारों का, तो धानुक कुर्मी लिखा और कोष में धानुक लिखा, मतलब मेन धारा में कुर्मी है, उन्हीं को लोगों को लिखा जो धानुक थे। तो इस बार इस रणनीति में कुर्मी और धानुक को एक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है पार्टी की ओर से भी। और उसको प्रगार करने के लिए संभव है कि जदयू अगर किसी को स्पीकर बनाती है, अगर उसके हाथ में कोटे में अगर सीट आती है, तब दामोदर रावत पहले नाम हो सकते हैं। और नाम हमारा था कि हो सकता ही बन जाए नंदकिशोर, जो पूर्व अभी उपाध्यक्ष थे नरेंद्र यादव, लेकिन अब तो चूँकि वो कोटे में स्पीकर बन गए हैं, तो वो तो संभावना खत्म हो गई उनकी। तो अब लगता है प्रेम ये दामोदर रावत है स्पीकर बन गए हैं, लेकिन इसकी अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। घोषणा का वो तो कल वो हो चुका है। जी। राज्यपाल ने उनको, जब देखिए होता है कि स्पीकर के प्रोटेम स्पीकर कोई पद नहीं होता है, एक व्यवस्था है। जो राज्यपाल जो नॉमिनेट देते हैं कराते हैं, वो कहते हैं एज ए मेंबर, एज ए प्रोटेम स्पीकर नहीं। लेकिन चूंकि प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल एक आदमी को नाम ओथ कराएंगे, उस सबको ओथ कराएंगे। तो इसलिए नाम होगा प्रोटेम। लेकिन है विधायक पद धारक पद, कोई पद नहीं होता है, सिर्फ एक व्यवस्था है। लेकिन जो ओथ होता है एज ए प्रोटेम स्पीकर का, वो विधायक के रूप में ही होता है। तो कल विधायक के रूप में शपथ दिलाई राज्यपाल ने नरेंद्र यादव जी को। अब उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाएगा, परंपरा यही है। अब वही सबको ओथ दिलाएंगे पूरे जितने 201 जो बचे हैं। वो तो ठीक है कि नरेंद्र नारायण यादव जी को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया गया है, वो ओथ दिलाएंगे। लेकिन
जो हम लोग का डिस्कशन है कि एक सस्पेंस, एक शीत युद्ध हाँ। चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, सह और मात का खेल चल रहा है, तो क्या ये किसी नतीजे पर पहुंचा है, गाड़ी किसी पटरी की ओर बढ़ी है, या क्या मतलब फाइनल क्या? चर्चा का चुनाव समझो 3 तारीख को स्पीकर का होगा, तो 3 को सुबह नाम आया कि फलाना जबर हमारे उम्मीदवार है, उसका पहले कुछ घोषणा नहीं होना है। तो जदयू करने वाली है न भाजपा करने वाली है, बस कयास लगाए जाते हैं। हम और आप कैसे लगाते रहेंगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। 3 तारीख को जब उठेगा सुबह आँख मलते हुए समझो कि अच्छा अखबारों का लिख ले हो तो फलाना जी स्पीकर का नॉमिनेशन करेंगे, यही आने वाला है। बाकी हम और आप कैश, पूरा मीडिया कैश लगा रहा है। दावे के साथ कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने खारिज कर दिया कि एक चंद्रवंशी समाज के विधायक को मंत्री बना दिया गया है, ऐसे में बीजेपी दूसरे विधायक को जो है स्पीकर, हाँ स्पीकर उसी जाति के विधायक को स्पीकर नहीं बनाएगी। तो सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि प्रेम कुमार का नाम फाइनल है, उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है, शाह और मोदी जी की मुहर लग चुकी है और नीतीश जी ने हामी भर दी है। तो ये जो दावे हो रहे हैं ये भी खोखले हैं भाई। दावा भाई हम बोले पॉलिटिकल कयास है न, तो चिट्ठी मोदी जी भेजे हैं किसी को और अमित शाह जी भेजे हैं और प्रेम जी भेजे कि हम भाई चुने लगे हुआ। तो बाजार में कयास लगाना है, लगा रहे हैं। हम बोले कि पिछली बार भी हुआ इसमें ही कि नंद किशोर बनने वाले हैं स्पीकर पूरा अखबार में अखबार छप भी गया अगले 100 दिन। अब मालूम चला कि अखबार छप रहा है कि बनेंगे स्पीकर नंद किशोर यादव और नॉमिनेशन करने विजय सिन्हा। आखिरी सवाल आपसे कि आपके नज़र में जो 2 नाम हैं उसमें किसकी संभावना, आप किसके बारे में कयास लगा रहे हैं? हम जिस पार्टी का होगा बनाएगा अपना। अगर मान ली भाजपा का होगा, हमने कहा कि भाजपा का सीट होंगे तो प्रेम कुमार होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब मेरा आधार है कि ये कुछ कुर्मी को बन गया है। और जदयू का होगा तो हमारे से पक्का है कि फिर यही रहेंगे, क्या नाम है, दामोदर रावत, उनका कोई विकल्प नहीं है। बहुत मेरा पेपर कयास है, हम नहीं करेंगे अंतिम, मेरा लक्ष्य यही है। मेरा जो हम कर रहे हैं अंतिम है, लेकिन हमको लगता है कि जिस ढंग से उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल है, संबंध सीएम के साथ में है, जो सामाजिक समीकरण है, उस सब मिला जुला के और उनका जो पॉलिटिकल रहा है, कार्यशैली रही है उनकी, वो लगता है कि उसके लिए। एक सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू जो है किसी भी, जैसे कि जेडीयू ने पहली बार गृह विभाग जो है बीजेपी को दे दिया है, ऐसे में क्या लगता है कि जेडीयू इस बार हर ओर से मतलब अपने आप को छोटे भाई की भूमिका में सामने आ जाएगी और जो है अध्यक्ष स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी के हवाले कर देगी? आप इसे मानते हैं? ये तो नीतीश जी तय करना है कि कौन क्या। हाँ, लेकिन आप क्या एज ए जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या नीतीश जी ऐसा फैसला ले सकते हैं? नीतीश, हमारे हिसाब से नीतीश जी चाहेंगे अध्यक्ष पद मेरे हाथ में ही रहे, लेकिन पिछला जो टर्म रहा है, जो जितना घालमेल का हुआ है, उसमें अध्यक्ष पद सबसे निर्णायक भूमिका में थी, पद था उनका, कोई भी रहा अध्यक्ष पद में भूमिका निर्णायक थी। इसलिए इस बार चाहेंगे कि कम से कम अध्यक्ष पदवा तो मेरे फेवर में निर्णय लेता रहे, नहीं तो मालूम चलेगा कि कुछ विधायक भाग भी जाएंगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं होगा। मान लीजिए कि 10 विधायक भाग गया, जैसे 8 को भाग गया था इधर से, 20 को भाग गया इधर से विधायक भाजपा में जदयू की ओर से, उसको कार्रवाई नहीं होगा तो पूरा 5 साल राज करेगा लोग, जो भी लेकर भाग जाएगा 5-20 को के। नीतीश चाहेंगे कि ऐसी नौबत नहीं है। हम बोले शुरू में कि ये अविश्वास की पॉलिटिक्स है, कोई किसी को भरोसा नहीं है। तो जो भरोसे, जो सबसे की जो चाबी है सत्ता को कंट्रोल नियंत्रित करेगा, मतलब विधानसभा के हिसाब से वो स्पीकर पास होता है। तो नीतीश चाहेंगे कि स्पीकर जो चाबी मेरे हाथ में ही रहे, ताकि हम जैसे चाहे नहीं जा सकते। उसके 15 से 20 में जो थे आपके और श्री उदयनारायण चौधरी जी, वैसा स्पीकर चाहिए कि जैसा सीएम चाहें वैसा निर्णय सुनाए वो, और तभी होगा जब स्पीकर जदयू का हो। तो बिहार विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा स्पीकर ये अभी नहीं कहा जा सकता, अटकलें और कयासें जारी है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव ने कहा कि सत्ता की चाबी जो है स्पीकर के पास होता है, ऐसे में सीएम नीतीश कतई नहीं चाहेंगे कि स्पीकर कोई दूसरे दल का नेता बने, विधायक बने, और ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब उनके विधायकों की संख्या कम हो
और उनके सहयोगी जो है उसके पास सरकार बनाने को लेकर, खुद की सरकार बनाने को लेकर कुछ ही विधायकों की संख्या घट रही हो। ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा है और इस खतरे को भांपकर नीतीश कुमार कभी भी स्पीकर का पद बीजेपी के हाथों में नहीं जाने देंगे। ऐसे कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्या कुछ होता है आगे आगे देखिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।